हे दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की ना मंगल की दशा चल रही है, ठीक है, और मंगल उसका बहुत स्ट्रांग है, तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति कोई गैंगस्टर है और गलत कामों में लिप्त है, तो दोस्तों उसका ना कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल की दशा चल रही है। उसे मंगल का सपोर्ट मिलेगा, उसको हर तरह के पावरफुल लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उसको पुलिस का भी सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब पुलिस भी उसको उस वक्त पकड़ नहीं पाएगी, नज़रअंदाज हो जाएगा वो, और वो अपनी एक्टिविटी करता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम हमारे लाइफ में जो चीज़ चल रही होती है ना, उसमें एक किसी खास चीज़ में अगर हम एक्सेल कर रहे हैं, दोस्तों उसमें ना दशा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, अब मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं जो व्यक्ति बोल रहा हूँ जिसकी मंगल की दशा चल रही है और हर तरह की एक्टिविटी कर रहा है, दोस्तों वो पकड़ में नहीं आएगा, है ना। उसको समर्थन मिलेगा, बहुत सारे लोगों से साथ मिलेगा, और हम समाज में देखेंगे भी, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। मंगल जो है एक वोलेटाइल प्लेनेट है दोस्तों, हर ग्रह का एक स्वभाव होता है दोस्तों। अगर मैं इसे इसे स्टॉक मार्केट की भी बात करूं, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर हर दिन जो मार्केट खुलता है, 9 से लेके 9:15 के बाद जो मार्केट खुलता है, उसमें कोई ना एक प्लैनेट होता है, कोई 1 2 3 प्लैनेट होंगे, या कोई एक प्लैनेट होगा जो उस दिन का पावरफुल प्लैनेट होगा, जो उस दिन की मार्केट को ड्राइव करेगा। अगर वो मार्केट मंगल के द्वारा ड्राइव हो रही है ना दोस्तों, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी, बहुत वोलेटाइल रहेगी, ऑप्शंस का दिन नहीं है वो। ठीक है, अगर मार्केट जुपिटर के द्वारा वोलेटाइल हो रही है, तो दोस्तों बस आपको ट्रेंड समझना है, ऑप्शंस का दिन है वो, और मार्केट जो है वो ऑप्शंस वालों को बहुत अच्छा देके जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग प्रभाव होते हैं दोस्तों। मंगल जो होता है वो बहुत वोलेटाइल होता है, पल में जो होता है ना, जब चाहे विकास दुबे हो, पल में जो था वो एकदम आसमान पे था उसका, उसकी सत्ता, और पल में जो जमीन पे आ गया। मंगल का यही होता है दोस्तों प्रभाव। ठीक है, जैसे ही उस व्यक्ति की ना शनि की दशा शुरू हो गई, उसने जितने भी कर्म किए हैं ना, उन सब की सजा मिल जाएगी दोस्तों। इसका दोस्तों मैं उदाहरण भी दूंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा अब आप। तो दोस्तों मान लो अगर उसको शनि शनि की दशा चल गई और शनि से की दशा की वजह से उसे सजा मिल गई, तो क्या वो व्यक्ति दोस्तों अब समाज में से बुराई खत्म हो जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मंगल हमेशा रहेगा, वो नहीं होगा तो किसी और की मंगल की दशा चलेगी। मंगल तो है ही ना दोस्तों, सारे प्लैनेट्स में मंगल तो है ही। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ना देखने को मिलेगी, ये होता है दोस्तों, ये समाज में घटित होता है। अब दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात समाज तक पहुंचा रहा है, ठीक है, जिसने अपने विचारों के दम पे अपना विस्तार कर लिया है, ठीक है, और सत्ता में आ गया है, ठीक है, जो बदलाव चाहता है और सत्ता में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक उसकी वो दशा चलेगी ना, तब तक वो पावरफुल रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल दोस्तों। ठीक है, अरविंद केजरीवाल दोस्तों, भ्रष्टाचार की बात करी उसने। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने पहले जो बातें करी, उसके बाद जो उसने स्कूली शिक्षा की बात करी, ठीक है, उसके बाद उसने हॉस्पिटल्स की बात करी, उस पर कार्य भी किया दोस्तों उसने। ठीक है, उस पर कार्य भी किया, और दोस्तों उसका ना विस्तार होता चला गया, इतना विस्तार हुआ उसका कि उसका प्रचंड विस्तार हुआ दोस्तों। इसके पीछे भी ना बहुत व्यापक कारण थे, जो हमें ना एस्ट्रोलॉजी से देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखो, बहुत से लोग बोलेंगे कि मतलब ये जो चीज़ है ये कैसी चीज़ है, मतलब ये जो बातें हैं ये विचारणीय है। अरे दोस्तों मैं इसको मैथमेटिकल प्रूफ कर सकता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों। दोस्तों होता क्या है कि स्पेस जो है, टाइम एंड स्पेस, टाइम क्या है दोस्तों? टाइम इज नथिंग बट एंट्रोपी। कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, यही टाइम है दोस्तों। टाइम और कुछ भी नहीं है, टाइम कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इस चीज का आभास हमें टाइम को, मतलब टाइम के कॉन्सेप्ट को पैदा करता है दोस्तों। दोस्तों हम सभी जो इस दुनिया में है, वो हम सभी एक ऑर्डर में आ रहे हैं और फिर डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर दुनिया जो है वो डिसऑर्डर में ही जा रही है। दुनिया का ऑर्डर क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, यूनिवर्स का क्या ऑर्डर है ये कोई भी नहीं जानता दोस्तों। तो दुनिया, ये भी मैं नहीं कह सकता दोस्तों कि दुनिया पूरी की पूरी ऑर्डर में जा रही है, पूरी की पूरी डिसऑर्डर में जा रही है। हाँ ये पता है, दुनिया अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है, ठीक है, और लगातार चेंज कर रही है दोस्तों।
दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है दोस्तों। स्थिर क्या है? जो भी चीज स्थिर हो जाएगी ना, वो इक्विवेलेंट हो जाएगी गॉड के। ठीक है, कोई भी चीज स्थिर है वो दोस्तों गॉड है। गॉड दोस्तों कभी भी किसी तक नहीं पहुंचता है दोस्तों, हमें गॉड तक पहुंचना होता है। गॉड कभी किसी के अंदर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो पहले से है, सब में व्याप्त है, स्थिर है, स्थायी है। ठीक है, परमानेंट है वो। तो दोस्तों इसीलिए मैं मैथमेटिक्स को भी गॉड कहता हूं, और मैथमेटिक्स ही गॉड है दोस्तों मेरी नज़र में तो। ठीक है, मैथमेटिक्स ही गॉड है। और दोस्तों जो स्पेस है, जो चारों तरफ हम स्पेस देख रहे हैं, तो यही टाइम और स्पेस मिलकर ना एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टाइम और स्पेस मिलकर एक फील्ड बनाते हैं। इसके अंदर किया गया कोई भी एक्शन जो बहुत हद तक नेचर के द्वारा नेचर ही करवाती है दोस्तों, नेचर ही उसका ट्रिगर पैदा करती है। मैं आपको अभी साबित करूंगा। नेचर के द्वारा किया गया कुछ भी एक्शन जो है इस फील्ड के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा करता है। फील्ड के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा करने का मतलब ये होता है दोस्तों, सपोज करो कि आपने ना एक साड़ी, बहुत बड़ी सी साड़ी है, बहुत बड़ा सा एक कपड़ा वो बिछाया हुआ है। ठीक है, अब उसको हाथ से ना इस तरह से पकड़ो तो कपड़ा क्या होगा? डिस्टॉर्शन पैदा होगा ना। पूरा का पूरा कपड़ा जो होगा एक अलग आकृति ले लेगा। पहले पूरा कपड़ा सपाट है, फिर जब आपने उसको हाथ से दबाया तो डिस्टॉर्शन हुआ, एक अलग आकृति ले लेगा। फिर दोस्तों वो दोबारा से ना डिस्टॉर्ट हुआ, तो हमेशा डिस्टॉर्ट नहीं रहेगा, वो दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। दोस्तों कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसके सामने से कोई सुंदर लड़की, एक सुंदर स्त्री या एक सुंदर लड़की उसके सामने से गुजर जाती है, उसके मन में भाव उमड़ आते हैं। ठीक है, उसकी जिज्ञासा पैदा होती है उससे बात करने की, उसकी जिज्ञासा पैदा होती है उसको जानने की, उसको जानूं समझूं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उसकी जिज्ञासा ऐसे ही पैदा हो गई? अरे ये तो नेचर ने हार्मोनल चेंजेस किए ना उसके अंदर दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति ये मानता है कि फ्री विल, बट डीप डाउन में जब हर चीज को अब आप इक्वेट करोगे, कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नेचर खुद ही अपने आप को डिस्टॉर्ट करना चाहता है, और वो डिस्टॉर्ट करवा रहा है अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग तरीकों से। ठीक है, यही एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी मैं बता रहा हूं। बट ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते हो। देखो दोस्तों, जैसे एक वेव होती है ना, सिनुसॉइडल वेव होती है, ये साइन का आपने कर्व पढ़ा होगा, ऊपर और नीचे जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे कर्म होते हैं दोस्तों। आप अपनी मीन पोजीशन पे हो, ये आपकी ना मीन पोजीशन है, इससे आप कर्म करके, अच्छे कर्म करके ऊपर भी जा सकते हो, एनर्जी को बढ़ा सकते हो, और बुरे कर्म करके एनर्जी को घटा सकते हो। तो दोस्तों जब आप एनर्जी को घटाओगे ना, तो क्या होगा? आपको सजा मिलेगी और आप वापस मीन पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, उसके और अगर आपने अच्छे कर्म किए और एनर्जी को बढ़ाया, तो दोस्तों आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और आप वापस उस पोजीशन पर आ जाओगे। तो दोस्तों हमें सजा और रिवॉर्ड इस तरीके से मिलते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल मैथमेटिकल है, मैं कह तो रहा हूं। धीरे धीरे जब मैं अनफोल्ड करूंगा और चीजों को इक्वेशन में डालूंगा, तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें ना समझ में आएगी कि क्या दृष्टिकोण जो है एस्ट्रोलॉजी को देखने के लिए रखना चाहिए। दोस्तों हम अपनी मेन बात पर आते हैं। दोस्तों मैं ना इसका उदाहरण ले रहा हूं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर आप, और मैं किसी भी राजनेता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो राजनेता की जो सत्ता है ना, किसी की भी सत्ता, वो कभी ना जाए। ठीक है, ऐसे भी आपने देखे होंगे नेता के अपने बुढ़ापे तक राज करते हैं, सत्ता में ही रहते हैं, बने रहते हैं। दोस्तों सत्ता ना जाने का सबसे बड़ा जो तरीका जो होता है ना, वो है समय की पहचान करना। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को समय की पहचान है, ठीक है, कि ये जो चीजें मेरे पास आ रही है, ये मान सम्मान और शोहरत मेरे पास आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये समय की वजह से आ रहा है, टाइम ऐसा चल रहा है। अरे टाइम ऐसा चल रहा है, बरसात हो रही है तो मुझे छाता लेना पड़ेगा, और टाइम ऐसा चल रहा है तो मेरे को हल्के कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि गर्मी हो रही है, और टाइम ऐसा चल रहा है तो मुझे ऊनी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। जब बरसात हो रही है, मैं ऊनी वस्त्र को बेचने के लिए खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो क्या वो बिकेंगे? सेल लगाने पर भी नहीं बिकेंगे दोस्तों। ठीक है, और जब जब क्या नाम है, बरसात हो रही है और अगर मैं छाता लेके खड़ा हो जाऊं, तो कोई सेल भी नहीं लगानी पड़ेगी, वो तुरंत बिक जाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये ना फैक्ट होता है। हम सब ग्रहों के अधीन होकर चलते हैं, बस हम इसके प्रति ना जागरूक नहीं होते। ठीक है, जैसे हमारी बीमारी, कोई बीमारी है जो हमारे शरीर को घेर ले, जब वो हमारा बिल्कुल नुकसान करने पर आ जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में ये बीमारी थी और हम उसकी लगातार अवज्ञा करते जा रहे थे, उसके जो सिम्टम्स थे उसकी अवज्ञा करते जा रहे थे, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। अगर हम ऑब्जर्व करते तो उसे ठीक कर लेते।
तो इसी तरह से जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है दोस्तों, जो स्थिर हो जाता है, वो दोस्तों कभी भी सत्ता से जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि वो उस तरह के उपाय करता है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। सपोज करो किसी का गुरु खराब हो जाए दोस्तों, ठीक है, किसी का गुरु खराब है, तो दोस्तों गुरु अगर खराब है और वो व्यक्ति अगर एनसीईआरटी की किताबें, मतलब कोई सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसका गुरु खराब है, तो उसकी सत्ता मिलने लगेगी। अब अगर उसने मान लो कि एनसीईआरटी की किताबें फ्री करवा दी, पूरे राज्य में एनसीईआरटी किताबें फ्री करवा दी, भाई स्कूल को बोल दिया कि जो भी बच्चे आएंगे उनका एनरोलमेंट सीबीएसई को भेजो, और सीबीएसई से पूछा कि भाई कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हुए हैं सीबीएसई के अंदर, वो लिस्ट जाएगी एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी उतनी किताबें, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों तरह के स्कूल हो, उसके अंदर ना वो बुक्स चली जाएगी। आप सोच रहे हो दोस्तों क्या होगा? दोस्तों जुपिटर जो है ना, बम बम करके बढ़िया हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा उसका जुपिटर। दोस्तों आपने किताबें बंटवा दी, आपने स्टेशनरी बंटवा दी, आपका जुपिटर बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी का शनि खराब हुआ हो, ठीक है, तो वो जितने भी सरकारी स्कूल है भाई, मैक्सिमम आज की डेट में दोस्तों जो भी मतलब इतना फाइनेंशियली स्टेबल है, वो अपने बच्चों को दोस्तों प्राइवेट में ही पढ़ाना चाहते हैं। हम सब इस हार्ड फैक्ट को जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके अंदर साइकिलें बंटवा दे दोस्तों, ब्लैक साइकिल्स बंटवा दे, लोहे की साइकिल बंटवा दे दोस्तों, शनि बढ़िया हो जाएगा। शुक्र की वजह से, अगर मान लो कि राज्य में शुक्र की कुंडली चल रही हो, राज्य की कुंडली ही शुक्र की चल रही हो, ठीक है, और आपका शुक्र उतना बढ़िया नहीं है, तो दोस्तों लाडली योजना, ठीक है, या विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम दोस्तों आपको इतना ताकतवर बना देती है। आपने देखा होगा कि भाई पूरी तरह से सीएम के हारने की बात आ गई थी, बट एक लाडली योजना निकाल दी, महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए, और क्या हुआ, तुरंत वो अगली बार भी सत्ता में लौट कर आ गए। दोस्तों ये मैं आपको ना दिखा दूंगा कि ये चीज ग्रह आधारित है दोस्तों, ग्रहों के ऊपर भी ये सटीक इक्वेशन के रूप से साबित होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के लिए भी दोस्तों, जिस दिन स्टॉक मार्केट खुलता है, अगर स्टॉक मार्केट वो दोस्तों मंगल द्वारा आधारित है, तो वो वोलेटाइल होगा, है ना। बट दोस्तों हम ना इसके अंदर सर्टेनिटी खोजते हैं कि भाई बिल्कुल ऐसा ही हो। दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो दुनिया है ना, जो यूनिवर्स है, वो x+y=c नहीं है दोस्तों, वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है, वो फंक्शन में है। उसकी वैल्यू जो हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि x² + y² + √xy, ठीक है, प्लस 2x² = 3xy+c, ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स। ये भी एक कर्व की इक्वेशन बन सकती है, और आपको इसी को डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखते होंगे कि रामानुजन और अलग अलग लोगों ने अलग अलग इवेंट को बताने के लिए अलग अलग इक्वेशंस दी हैं। वो क्या, उससे क्या पता चल रहा है? उससे यूनिवर्स के बारे में ही हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है। कोई इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन दिखी है उसके अंदर? नहीं दोस्तों। यूनिवर्स जो है बहुत इजी है, बट इजी सिर्फ उनके लिए है जो समझ जाएं कि भाई कौन कौन सी घटना एक साथ घट रही है, और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें। मैथमेटिक्स इज गॉड दोस्तों। जो मैथमेटिक्स का ज्ञान रखता है, वो समझ लो कि वो बहुत सी चीजों का ज्ञान रखता है। देखिए दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल की कुंडली है दोस्तों। अब इसका ना हम विश्लेषण करेंगे दोस्तों। इसमें ना कुछ खास बातें देख के ही पता चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में जो शनि है, वो हमें ना नीच का देखने का मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब है डेबिलिटेटेड है। शनि जो होता है दोस्तों, वो तुला राशि में यानी कि लीब्रा में उच्च का होता है, और जो आपकी एरीज है उसमें दोस्तों वो नीच का होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें नीच का मिल रहा है दोस्तों, इस कारण ना इनको कुछ परिणाम भोगने पड़े, ठीक है। और आप इनके गुरु को देखो दोस्तों, गुरु जो है इनका 5वें भाव में है, ठीक है, और 5वें भाव में, और बुध और शुक्र के साथ है दोस्तों। इसीलिए जब तक इनकी गुरु की दशा चली ना दोस्तों, इन्होंने जबरदस्त राज भोगा, और इन्होंने गुरु से रिलेटेड कार्य भी किए दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत जबरदस्त योग था, क्योंकि आपको पता है कि गुरु जो होता है वो उच्च का होता है 4th में, है ना, और जो बुध जो होता है वो उच्च का होता है आपका 6th में, है ना। दोस्तों होता क्या है ना, कि जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, प्लेनेट का मोशन होता है और एनर्जी होती है दोस्तों, ये ना सिनोसॉइडल कर्व पे होती है, ठीक है। अगर ये उच्च का है, ठीक है, जैसे मैं एरीज में अगर मैं बोल रहा हूँ कि लीब्रा में
शनि उच्च का है, तो दोस्तों वो एरीज में ना नीच का हो जाएगा, ठीक है, एरीज में वो नीच का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले से सातवां, मतलब जो भी जिस जिस भी राशि में वो उच्च का है उससे सातवीं राशि में ना वो नीच का हो जाता है। दोस्तों इसको ना मैं सिनुसॉइडल कर्व के आधार पे ही बताऊंगा, और जब दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है ना तो वो इस तरह से वेव बनाता है, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव वेव बना रहा है, ठीक है। और अगर वो दोनों दुश्मन है, यानी कि वो एनिमी प्लैनेट है, तो वो डिस्ट्रक्टिव वेव का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, वो डिस्ट्रक्टिव वेव का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों अब हम ना उनकी कुंडली के बारे में देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दशाओं के आधार पर इसको समझते हैं। दोस्तों ये देखो, ये जो दशा चल रही थी ना वो गुरु की चल रही थी, देखो बृहस्पति की दशा चल रही थी, 27 मार्च 2025 तक दशा चली है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर आपको पता है कि जो अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी वो 21 मार्च 2024 से 20 जून 2024 तक हुई थी, 20 जून 2024 को उनको बेल मिली थी। तो देखो दोस्तों उस वक्त जो था ना इनकी राहु की दशा चली थी, ठीक है। राहु की दशा के अंदर आप 21 मार्च देखो दोस्तों, 21 मार्च, ये देखो दोस्तों, ये देखो केतु, ठीक है, केतु आने वाले हैं। तो ये केतु के आने से पहले 21 मार्च को ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इनकी शुक्र की दशा चली तो दोस्तों इनको बेल मिल गई, ठीक है, उस सजा से बेल मिल गई। और मैं अगर जिस व्यक्ति ने बेल दिलाई, अभिषेक मनु सिंघवी, अगर उनकी मैं कुंडली दिखाऊं ना तो दोस्तों मैं अभी एक कंपैरिजन बताऊंगा आपको। उन जिस व्यक्ति ने दिलाई उस व्यक्ति की कुंडली में शनि बहुत अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है। अगर मैं केजरीवाल साहब की बात करूं दोस्तों, तो देखो एक तो ये एक चीज क्लियर हो गई। एक आपको पता है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो दोस्तों 3 अक्टूबर को, ये 4 अक्टूबर के आसपास दोस्तों 4 अक्टूबर 2017 के आसपास उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो दोस्तों देखते हैं 4 अक्टूबर 2017 दोस्तों शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, ठीक है। और शुक्र की अंतर्दशा में जो प्रत्यांतर दशा थी दोस्तों वो चल रही थी सन की। तो अपने अस्तित्व की बात करना, ठीक है, अहंकार जबरदस्त तरीके से होना, ठीक है, तो ये चीज सामने आ रही थी। और दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जिस वक्त ये जेल में थे ना 20 जून 2024 के आसपास, मतलब इन द मिडल ऑफ द टाइम, मतलब 21 मार्च के बाद दोस्तों जो जो कुंडली थी ना, दिल्ली की जो कुंडली थी, वो उसमें जो कुंडली थी ना वो शुक्र की बन गई थी दोस्तों, ठीक है, वो शुक्र की बन गई थी। तो दोस्तों उसमें ना उस वक्त जब वो शुक्र की बनी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी नाम सामने आ रहे थे ना मुख्यमंत्री बनने के, वो कभी केजरीवाल साहब की पत्नी के आ रहा है, ठीक है, और कभी आतिशी के आ रहा है। बाद में दोस्तों हमें पता है कि आतिशी ने बाजी मारी। और फिर उसके बाद दोस्तों हमें अभी देखा कि रेखा गुप्ता जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी। तो दोस्तों जब शुक्र की कुंडली शुरू हुई ना दिल्ली की, तो दोस्तों जितने भी मुख्यमंत्री के उस वक्त नाम आ रहे थे सारे फीमेल आ रहे थे दोस्तों। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं अगर केजरीवाल साहब की कुंडली दिखाऊं दोस्तों, तो दोस्तों ये ना जुपिटर की दशा है, ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया दोस्तों, बहुत जबरदस्त काम किया। बट दोस्तों इनको संभलना चाहिए था, जब लास्ट में जुपिटर में राहु की दशा आने वाली थी ना, तो इनको संभलना चाहिए था, इनको जानना चाहिए था। अभी देखो दोस्तों शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की जब अंतर्दशा चलती है दोस्तों, तो अगर शनि आपका अच्छा नहीं है तो दोस्तों आपको एकांत का, अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों केजरीवाल साहब अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको कहीं भी वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो इसका उपाय कर सकते थे। देखो दोस्तों इनका जो शनि है वो 12वें भाव में चंद्रमा के साथ और मेष राशि में है। दोस्तों मेष राशि में जो शनि होता है ना वो नीच का होता है, ठीक है, डेबिलिटेटेड होता है, ठीक है। तुला में जो होता है 7th हाउस में जो सैटर्न होता है वो होता है एग्जैल्टेड, और जो आपका मेष में है यानी कि एरीज में जो है वो डेबिलिटेटेड होता है। तो इनका शनि डेबिलिटेटेड है। शनि की जब दशा आनी थी तो इनका होना था, तो जब वो आने वाली हुई तो इनका सारी जेल यात्रा, इनका अकेला होना, इनके साथ के लोगों का इनसे दूर हो जाना, वो सब शुरू हो गया दोस्तों। और दोस्तों इनके जो महंगे पर्दे लगवाना और ये सारी जो चीज़ें थी दोस्तों, ये ना इस वजह से हो रही है। देखो इस वजह से, ये भले ही कितना भी अपने आप को सादा दिखाएं, ठीक है, बट जो इनका चंद्रमा है ना वो 12वें भाव में है दोस्तों,
मून जो है वो 12th हाउस में है। मून जब 12th हाउस में है ना दोस्तों, तो ये भले ही अपने आप को सादा दिखाएं, बट दोस्तों इनका अंदर से जो मन है ना वो बड़ी लेविश लाइफ का है। ठीक है, ये अंदर से बहुत लेविश लाइफ जीना चाहते हैं। जिस तरह से दोस्तों डुअल पर्सनैलिटी होती है ना, उस तरह से कुंडली के अंदर भी हमारी जो हमारा लग्न इशारा कर रहा है ना, वो हमें इशारा कर रहा है, हमारा प्रोफेशन बताता है। और चंद्रमा जिस भाव में होता है ना, वो हमें बताता है हमारा मन, कि हमारा मन किधर है। ठीक है, अगर किसी का चंद्रमा जो होगा चौथे भाव में होगा, तो दोस्तों वो हमेशा प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचता रहेगा। अगर किसी का चंद्रमा जो होगा वो 10वें भाव में होगा, ठीक है, तो दोस्तों वो हमेशा करियर के बारे में सोचता रहेगा। तो इनका चंद्रमा खर्चे वाले भाव में है, तो दोस्तों इनके जो शौक है ना वो बहुत खर्चीले हैं, इन्होंने कभी दिखाए नहीं। बट आप इनके हिडन चीजें देखो, जब इनके शराब की पार्टी की बात आई थी, चर्चा आई थी, तो इसमें जो बिल आया था वो बहुत लंबा चौड़ा आया था। अब लोग ताज्जुब हो गए कि भाई अरविंद केजरीवाल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 20-20 लाख के पर्दे, मतलब 2-2 लाख के पर्दे, और पता नहीं कितने लाख के टॉयलेट की बातें आई। तो दोस्तों इसमें कोई सही या गलत मैं चीज नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर बस मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका इंटरनली मन जो है ना वो बहुत खर्चे का है। अब दोस्तों होता क्या है ना, कि जब कथनी और करनी में अंतर आ जाता है ना, तो समाज जो है वो उसको दंड स्वरूप आपको, मतलब उसका दंड देता है। ये रियलिटी है। जो हो आप खुल के बोल दो। ठीक है, बहुत सारे राजनेता है वो एकदम लेविश लाइफ जीते हैं, जनता उनको प्यार भी करती है, वोट भी देती है, क्योंकि कभी भी वो ऐसी बातें नहीं करते। दोस्तों एक साधु थे, वो एक गांव में आए, ठीक है, और गांव में आकर उन्होंने पीपल के पेड़ के बारे में ना, महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा पीपल तो पूजनीय है, पीपल को तो इस तरह से पूजा जाना चाहिए, उस तरह से पूजा जाना चाहिए, वो जहां पर भी है वो जगह मंदिर स्वरूप हो जाती है। ठीक है, और तरह तरह की उन्होंने बातें करी पीपल के पेड़ के बारे में। और एक दिन जब गांव में बरसात हुई और मैं उस गांव से गुजर के जा रहा था, या गांव के व्यक्ति गुजर के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो जो साधु थे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और लेटरिंग कर रहे थे, मल का त्याग कर रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। समझ रहे हो? तो गांव के लोगों ने कहा बताओ कैसा साधु है, एक तरफ तो ये कह रहा है कि मंदिर है, ये है, वो है, ऐसा है, और मजबूरी हुई तो सारी की सारी बातों की अवज्ञा कर दी इसने, सब भूल गया। तो दोस्तों अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसको इग्नोर कर दिया जाता, ये हल्का, बट अगर चूंकि उसने बोला ऐसा था, तो फिर गांव वालों ने उसको दंडित किया, उसको अच्छा नहीं समझा, उसको समझा कि भाई ये खाल लगा रखी है इसने। तो इसी तरह से दोस्तों इन्होंने जो बातें बोली थी, जब वो बातें नहीं पाई गई और शनि की जब वो आई, दशा आई, तो दोस्तों शनि तो दंडाधिकारी है दोस्तों, शनि दंड देता है दोस्तों। अगर आपने अच्छा किया है कुछ, अगर आपने, इन्होंने शुक्र के में, अगर मतलब इसका उपाय अगर ये कर लेते, अगर ये चीजें कर लेते जो मैंने बताया था कि साइकिल बंटवा देना, और भी बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों शनि के, अगर ये कर लेते प्रशासनिक तौर पे, तो दोस्तों 100% ये बच जाते। ये दोस्तों जब आने वाला था लास्ट में दोस्तों, इनका जो अंतरदशा थी वो राहु की थी, उस वक्त अगर ये खूब अनुशासित हो जाते ना केजरीवाल साहब, और अभी भी अच्छा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि दोस्तों मेरे से आकर मिले अरविंद केजरीवाल साहब, मैं इनको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करें। ठीक है, और इनका बहुत जबरदस्त हिसाब किताब हो सकता है। ग्रहों में बहुत शक्ति है दोस्तों, हम सब ग्रह द्वारा संचालित है दोस्तों। अगर ये उस वक्त ना अपने सारे एमएलए को बुला के मीटिंग लेते, ठीक है, और राजकाज के बारे में किस तरह से क्या चल रहा है वो जानते और आदेश जारी करते, ये समय आने से पहले ही, तो दोस्तों इनका कोई बाल बाका नहीं कर पाता। ये डिसिप्लिन्ड हो जाते एकदम, हर महीने मीटिंग करते अपने सारे एमएलए के साथ, सब लेखा जोखा लेते, और सारे एमएलए को बोलते कि भाई आप जाके ना अपने यहाँ के जितने भी आपके वो हैं, क्या कहते हैं, हर वार्ड के अंदर जितने भी आपके लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनसे आपकी पहुंच है, उनसे ना उस नगर का ब्यौरा लो कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। दोस्तों अगर ये चीज करती है ना, तो दिल्ली को ना कोई हिला भी नहीं पाता, दिल्ली के किले को। ठीक है, आप भी समझ रहे हो कि इस बात में कितनी ताकत है। इसी तरह से दोस्तों आपकी भी जो दशा चल रही है ना, आपकी दशा आपके चलने वाले अभी जीवन के क्रियाकलापों को बताती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ना अगली वीडियो में ना ये बताऊंगा कि किस तरह से ना मैं लगन को देखकर ना अपने कार्यकलाप करता हूं। जैसे कि अगर मान लो लगन में सूर्य आ गया, तो मैं अपने पिता से बात कर लेता हूं। ठीक है, अगर लगन में मान लो अगर बुध आ गया, तो मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता लेता हूं। अगर मान लो लगन में शुक्र आ गया, तो मैं अपनी पार्टनर के साथ बातें कर लेता हूं। अगर लगन में मून आ गया, तो मैं अपने माता जी के साथ बातें कर लेता हूं। अगर लगन में अगर शनि आ गया, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ बातें कर लेता हूं। ठीक है, ये अगर लगन में मंगल आ गया, तो मैं अपने बड़े भाई से बातें कर लेता हूं। ठीक है, अगर
हम दोस्तों, मैं एक और आपको उदाहरण दूंगा। सपोज करो कि लगन में ना शुक्र और मून आ गए, ठीक है, शुक्र और मून एक साथ आ गए लगन के अंदर। दोस्तों अगर शुक्र और मून अगर लगन में एक साथ आ गए हैं ना, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप गर्लफ्रेंड से ना उसकी मदर की बातें करने लग जाओ, तो गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आएगा। और बातें भी इस तरह से करो कि अगर वो पहले हाउस में है, अगर वो फर्स्ट हाउस में है ना, अगर वो फर्स्ट हाउस में है लगन में, अगर शुक्र और मून फर्स्ट हाउस में है, तो उससे ना उसकी मदर के व्यक्तित्व के बारे में बातें करने लग जाओ, ठीक है। अगर वो सेकंड हाउस में आई है, तो थोड़ी सी वित्तीय बात की, मदर ने क्या क्या वित्तीय काम किए, किस तरह से वित्तीय सपोर्ट किया फैमिली को, ये बातें करने लग जाओ। अगर वो उसके अगले भाव में आई है ना, तो उसके सिबलिंग्स के बारे में बातें करने लग जाओ। अगर वो उसके अगले हाउस में आया ना, मतलब शुक्र और मून तो बहुत समय तक साथ में रहेंगे, ठीक है। अगर वो उसके अगले हाउस में आया है, ठीक है, तो अगर उसके अगले लगन में, मतलब अगर वो शुक्र और मून जो है वो फोर्थ हाउस में आ गए, तो मदर की अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई कोई भी ऐसी कोई बात छेड़ दो जो उनके द्वारा मदर की, मतलब उसके मदर की भी बात हो और उसकी मदर की कोई प्रॉपर्टी की भी बात हो, या उसके मदर की बात हो, इस तरह की चर्चा छेड़ दो। दोस्तों मैं ये जो आपको बता रहा हूं ना, दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड जो होगी, या आप मान लो अपने पार्टनर से बातें कर रहे हो, वो समझ भी नहीं पाएगी कि भाई ये व्यक्ति क्या हो गया। आप उसके लिए वो बन जाओगे ना जो व्यक्ति वो सोच रही थी, और वो ऐसे भाव आपके प्रति अपने मन में एस्टेब्लिश कर लेगी ना, जिसको चाहते हुए भी नहीं तोड़ पाएगी। आपने देखा होगा कि हमारी दोस्तों लड़ाई होती है, कभी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, हमारी मदर से हो गई, अपने भाई बहन से मनमुटाव हो गया, वो थोड़ी देर तक चला, घंटे 1-2 घंटे तक चला, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, क्षीण हो गया, खत्म हो गया। वो दोस्तों इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ना गलत लगन में गलत काम कर रहे हैं। वो लगन जो था, वो बात करने वाला था, मतलब वो मंगल का लगन था सपोज, और आप उस मंगल के लगन में, और आपका मंगल पीड़ित है, ठीक है, और आप जो है, आप वो अपने क्या नाम है बड़े भाई से बातें कर रहे हो, और उस वक्त आपका मंगल पीड़ित है और बड़े भाई की भी कोई दशा चल रही है। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूं नहीं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा होता है। और जैसे ही लगन चेंज हुआ ना, वैसे ही आपकी लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि अब दूसरी चीज का प्रभाव आ गया। अब आप कहोगे कि यार अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी सीरियस लड़ाई चल रही थी, लोग देख के कहेंगे इतनी सीरियस लड़ाई चल रही थी, अब बिल्कुल खत्म हो गई। तो दोस्तों बहुत कुछ ना ग्रह ग्रह के अधीन है, ठीक है। और जितना आप जानते जाते हो ना एस्ट्रोलॉजी को, उतना ही दोस्तों ये रोचक होता जाता है, उतना ही ये मजेदार होता जाता है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा था ना, किससे बात करें और उससे बात करके किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी, आप अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छा बना पाओगे, ये दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा पूरी व्याख्या और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। दोस्तों अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसी तरह से आप हमारे संदेश को और हमारी बातों को दोस्तों आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ समय व्यतीत करने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।